ऐसे अन्य प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सभी फ्रेंडों को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण। आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे फसलों का वर्गीकरण क्या होता है। ये फसल वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको लगभग सभी कंपटीशन में मिल जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, ICR, BHU, पटवारी और राजस्थान पुलिस। लगभग ये सभी कंपटीशन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फसल वर्गीकरण क्या है? फसल वर्गीकरण के आधार पर मौसम या ऋतु 3 भागों में बांटा गया है। फसलों एवं ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल, ज़याद की फसल। खरीफ की फसल, पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की वह फसल जो वर्षा काल में जून जुलाई के माह में बोया जाता है और अगस्त के एंड तक काट लिया जाता है, यह खरीफ की फसल कहलाता है। जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, तिल, मूंग, मूंगफली, उड़द, गुवार, कपास, जूट इत्यादि। रबी की फसल, वह फसल जो सर्दी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काटा जाता है, यह रबी की फसल कहलाती है। जैसे उदाहरण गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, तारामीरा, जई, बरसीम, रिंझका, धनिया आदि। तीसरा, ज़याद की फसल, वह फसल जो ग्रीष्म काल में मार्च अप्रैल में बुआई जाती है, ज़याद की फसल कहलाती है। जैसे खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, कद्दू, खीरा इत्यादि। अगला, फसल उपयोग के आधार पर, यानी फसलों के उपयोग के आधार पर अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल वह है जो अपन उनको खाते हैं, उनके द्वारा या कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि। अगला है दलहनी फसलें। वह फसलें जिनका उपयोग प्रोटीन के रूप में उपयोग में अपन करते हैं, जैसे चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मशरूम आदि। तीसरा, तिलहनी फसल। वह फसल जिनका उपयोग तेल के उपयोग में अपन काम में लेते हैं, जैसे सरसों का तेल, जैसे तिल, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। अगला है रेशे वाली फसल। वे फसल जिनको रेशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जैसे कपास, जूट, सेनई इत्यादि। चारे वाली फसल, वह फसल जिनका उपयोग चारे के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे बरसीम, रिंझका, बाजरा, ज्वार इत्यादि। सुक्रोज वाली फसल, वह फसल जिनका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है, गन्ना, चुकंदर। उत्तेजित फसल, वह फसल जिनका उपयोग उत्तेजित करने में किया जाता है, जैसे तंबाकू, कॉफ़ी, अफीम, चाय इत्यादि। औषधि वाली, वह फसल जिनका औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, अदरक, पुदीना, लहसुन। अगला, हरी खाद वाली फसल। वह फसल जिनको मृदा के उर्वरकता या अन्य पदार्थों को उर्वरकता या बढ़ाने में, जैसे मान लो अपन मिट्टी को भूमि है उसको जैसे उर्वरकता उसमें नहीं है, जैसे गुआर हुआ, सन्नई या मूंग हुआ, डैच्छा, उसमें बोके जैसे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है, एक तरीके से जैसे अपन गोबर खाद डालते हैं वैसे। अगला है मर्दा छागता फसल। वह फसल जिनका कटाव रोकने के लिए किया जाता है, जैसे मूंगफली, मूंग, उड़द। अगला है नकदी फसलें। वह फसलें जिनको नगद बेचकर रुपए प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कपास, गन्ना, आलू, चुकंदर। इनको तुरंत बेच के नगद पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतर्वर्ती फसल। वह फसल जो मुख्य फसल के रूप में
इनको सहयोग के इनके साथ बोया जाता है, जैसे मूंग, चूला, मोठ, आलू। अगला, कीट आकर्षित होते हैं, वह फसल जिनको हानि होती है उनके सुरक्षा के लिए चारों तरफ जैसे बोया जाता है, जैसे भिंडी, सेनई। जैसे कपास के तरफ जैसे कीट आकर्षित है, जैसे मान लो कि कपास है, कपास के चारों तरफ जैसे भिंडी बोई जाती है जिससे वो कीट न लगे। मिश्रित फसल है, वे फसलें या दो या दो से अधिक फसलों के बीज को मिलाकर बोना मिश्रित फसल कहलाती है, जैसे हुई जैसे जौ, चना, बाजरा, जैसे मूंग, मोठ, जैसे बाजरा, ज्वार। अगला है सीमांतरण, ये फसलें वे फसलें जिनको मुख्य फसलों की सुरक्षा के चारों ओर बोया जाता है, जैसे गन्ना के चारों ओर सेनई और मूंगफली के चारों ओर जूट। सहयोग फसलें वे फसलें जो मुख्य फसलों को उपज बढ़ाने के लिए बोया जाता है, जैसे रंजका के साथ सरसों और रंजका के साथ ज्वार। समांतरण फसल वह फसल जिनमें दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग कतारों में बोया जाता है, जैसे 10 कतार जैसे चने की, उसके साथ चारों ओर सरसों की। ये आज का ये टॉपिक था फसलों का वर्गीकरण। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, कमेंट्स करो।